तो दोस्तों ये है दुनिया की आज तक की बनने वाली सबसे तेज गाड़ी टेस्ला मॉडल एस। तो हम बात करेंगे आज टेस्ला मॉडल एस की, जो कि दुनिया की सबसे तेज तरीन गाड़ी है, यानी कि 1.9 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड से भी कम में ये गाड़ी 0 to 60 माइल्स चलती है। यानी कि अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 1.9 सेकेंड्स में 96.5 किलोमीटर स्पीड पकड़ लेती है, और साथ में एक चार्ज पे ये गाड़ी 405 माइल चलती है, यानी किलोमीटर्स में 650 किलोमीटर से भी ज्यादा। आज इस रिव्यू में हम देखेंगे कि गाड़ी बाहर से कैसी है, गाड़ी अंदर से कैसी है, यानी गाड़ी का एक्सटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी का नया स्टीयरिंग यानी कि योक स्टीयरिंग, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नया स्क्रीन जो 17 इंच हॉरिजॉन्टल स्क्रीन आया है इस गाड़ी में, हम उसकी बात करेंगे। और जब स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो उस स्क्रीन को कैसे भूल सकते हैं जो बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू है, यानी कि बैक सीट स्क्रीन। ये छोटा स्क्रीन जो कि अब नई मॉडल एस और एक्स में आ रहा है, हम इसकी बात करेंगे। उसके अलावा गाड़ी की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इन डिटेल रिव्यू है, पूरा रिव्यू जरूर देखिएगा। आपको इस गाड़ी के बारे में जो कुछ जानना था, समझना था, आपको इस रिव्यू में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मॉडल एस की हिस्ट्री की। जब मॉडल एस की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत टेस्ला मोटर्स से होती है। टेस्ला मोटर्स अमेरिका में आने वाली पिछले 100 साल की वाहिद वो कंपनी है गाड़ी की जो कामयाबी से गाड़ी बना पाई है। इसके अलावा जितनी भी गाड़ी की कंपनियां अमेरिका में मौजूद हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं और वो मिलियंस ऑफ गाड़ियां बना चुकी हैं। लेकिन टेस्ला कंपेरेटिवली बहुत ही नई कंपनी है। शायद आपको सुन के हैरानी होगी कि कंपनी बनी ही 2003 में थी। कंपनी बनी 2003 में। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि गाड़ी को बनाने वाले, मतलब कि गाड़ी जो रोडस्टर पहली गाड़ी थी टेस्ला की, वो एलन मस्क नहीं थे। ये 2 इंजीनियर्स ने शुरू की थी। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जीएम एक EV1 करके गाड़ी लाया था 2003 में, लेकिन उन्होंने वो सारी गाड़ियां रिकॉल कर ली थी और गाड़ियां डिस्ट्रॉय कर दी थी पूरी। उस वक्त 2 इंजीनियर्स को ख्याल आया कि हमको एक ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाएगी, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही बनाएगी, वो पेट्रोल की गाड़ी नहीं बनाएगी, मतलब गैस पे चलने वाली गाड़ी नहीं बनाएगी। उन्होंने जब इस कंपनी के लिए फंडिंग शुरू की तो वो एलन मस्क के पास गए। तो एलन मस्क इसके पहले वीसी थे, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट थे इस कंपनी के। वही एलन मस्क फिर इस कंपनी के चेयरमैन बने और उसके बाद फिर वो इवेंचुअली सीईओ बन गए इस कंपनी के। कंपनी की पहली गाड़ी रोडस्टर जो थी वो सिर्फ 2,500 बनी थी और वो 2008 के आसपास आई थी, और उसकी कीमत जो थी वो अमेरिका में 1,09,000 से लेके 1,70,000 के बीच में थी। तो ये एक्सपेरिमेंटल गाड़ी थी, ये बहुत लिमिटेड एडिशन इसका बना था। 2012 में जो गाड़ी हमारे सामने आई उसका नाम था मॉडल एस। टेस्ला मॉडल एस जैसे ही रिलीज हुई उसके आते ही रिव्यूज बहुत ही अमेजिंग थे। कंज्यूमर रिपोर्ट ने कहा कि ये आज तक की उनकी टेस्ट की हुई सबसे बेहतरीन गाड़ी है। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि जितनी भी गाड़ियां उन्होंने आज तक टेस्ट की हैं उसमें सबसे बेहतरीन गाड़ी टेस्ला मॉडल एस है। इसी तरह से मोटर ट्रेंड जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है गाड़ियों के रिव्यूज करने के लिए, उन्होंने कहा ये उनकी रिव्यू की हुई बेहतरीन गाड़ी जो पिछले 70 साल में उन्होंने रिव्यू की है। तो इस गाड़ी के शुरू से ही बहुत ही अच्छे रिव्यू थे। टेस्ला की एक खास बात यह है कि जिस वक्त वो गाड़ी रिलीज करते हैं तो गाड़ी महंगी होती है। हर कंपनी की तरह वो भी अगर प्रॉफिट का सोचे तो वो गाड़ी की कीमत हमेशा ऊपर ही रखें, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जाती है वैसे वैसे गाड़ी की ये लोग कॉस्ट भी कम करते जाते हैं। और अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है तो ये गाड़ी ज़्यादा महंगी बेच रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। तो अगर आप टेस्ला की हिस्ट्री में देखें तो जिस वक्त की ये गाड़ी आई तो जो इसको कीमत थी वक्त के साथ ये कम होती गई, लेकिन जिस वक्त टेस्ला को इसके पार्ट्स ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे तो ये गाड़ी ज़्यादा महंगी होती गई। तो टेस्ला मॉडल एस आई 2012 में और उसके बाद बहुत ही कामयाब रही, लेकिन इसको एक अच्छा अपग्रेड मिला 2015 में, जिस वजह इसकी बॉडी के शेप को थोड़ा सा चेंज किया गया। इसका जो फ्रंट बम्पर था और जो आगे की नोज होती है उसको अपग्रेड किया गया, और उसके अलावा इसके कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड किया गया। इससे पहले जो टेस्लास थी उसको कहते थे ड्राइवर्स टेस्ला। इसका मतलब यह है कि उसको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर चला सकता है, लेकिन 2015 के अपडेट के बाद इसमें एक MCU करके कंप्यूटर आ गया, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि गाड़ी को खुद चला सकता है, फुल सेल्फ ड्राइव। अगर आप गाड़ी को ये कमांड देंगे कि ये गाड़ी खुद अपने आप को चलाए तो ये अपने आप को चला सकती है, जो कि अभी भी बीटा वर्जन में है। हम फुल सेल्फ ड्राइव की और इसके साथ ही ऑटो पायलट, इन 2 चीज़ों की इवेंचुअली बात करेंगे वीडियो में। 2015 के अपडेट के बाद गाड़ी में इंटीरियर और एक्सटीरियर कोई खास अपडेट नहीं आया। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है और ये गाड़ी पूरी सॉफ्टवेयर पे चलती है, तो जिस तरह से आपका फ़ोन होता है, जिस तरह आपका स्मार्टफोन होता है जो कि अपडेट होता रहता है ओवर द एयर, इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही
टेस्ला में भी यही फीचर है, जिसमें कि गाड़ी में नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए अपडेट्स आते हैं, जिससे कि गाड़ी के फीचर बेहतर होते जाते हैं। ओवर द एयर आपको मैसेज आता है कि जी आपकी गाड़ी का नया सॉफ्टवेयर आ गया है, इसमें 1 घंटा लगेगा या 40 मिनट लगेंगे इसको अपडेट करने में, और आप क्लिक करते हैं और उस वक्त में आप गाड़ी चला नहीं सकते और आपकी गाड़ी अपडेट हो रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अपना फोन अपडेट करते हैं। ओवर द एयर यानी OTA अपडेट्स के साथ इस गाड़ी में बेहतरियां आती रहीं, लेकिन कोई खास अपडेट जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में नहीं आया था, जिसका लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था, क्योंकि ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने ये आदत डाल दी है हम लोगों की कि हर 7 या 8 साल में, मैक्सिमम 7 या 8 साल में उनकी गाड़ी कंप्लीटली शेप चेंज करती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। और ये टेस्ला के साथ नहीं हो रहा था। टेस्ला में 2012 के बाद से कोई भी बड़ा अपडेट, 2015 में स्लाइट अपडेट के बाद कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं आया था, लेकिन फाइनली 2021 जनवरी में ये गाड़ी फिर से रिलीज की गई, इसका रिफ्रेश रिलीज किया गया। ये बहुत ही कमाल का अपडेट था। गाड़ी बाहर से शायद आपको इतनी फर्क ना लगे, लेकिन गाड़ी अंदर से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गाड़ी पिछले सालों से कंपैरेटिवली इस साल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगती है। शायद गाड़ी पीछे से थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है, इसके टायर वाइड है, और जो एक ख़ास बात आपको दूसरी पुरानी जो मॉडल एस है से कंपैरेटिवली नई मॉडल एस में आपको जो फर्क नजर आएगा वो है इसके हैंडल्स। जो इसके हैंडल थे वो पहले क्रोम होते थे, लेकिन अब इसके हैंडल जो है इन्होंने एक ब्लैक कर दिए हैं। ये टेस्ला ओनर्स में बड़ी मशहूर चीज़ थी कि क्रोम हैंडल्स किसी को भी पसंद नहीं आते थे, और ये बाकायदा एक टर्म यूज होती थी, क्रोम डिलीट। क्रोम डिलीट का मकसद ये है कि आप किसी भी जो कि बॉडी शॉप होती है वहाँ पर जाके आप अपने जो हैंडल्स हैं उसको ब्लैक करवा सकते हैं, उसके ऊपर PPF फिल्म लगा सकते हैं जिससे कि वो ब्लैक हो जाएंगे। टेस्ला को ये बात अच्छी तरह से पता थी, उनके सर्विस सेंटर्स में बहुत सी टेस्ला आती थी जिसमें कि वो क्रोम डिलीट हुआ होता था। तो उन्होंने फाइनली पिछले साल अपनी मॉडल 3 और मॉडल Y में ये क्रोम डिलीट बाय डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि क्रोम के उनके हैंडल्स नहीं थे। और अब 2021 में आने वाली मॉडल S और बहुत ही जल्द आने वाली मॉडल X, इन दोनों में ये क्रोम डिलीट बाय डिफॉल्ट है, यानी कि जो हैंडल्स हैं वो ब्लैक है। चलिए जब हैंडल्स की बात हो रही है तो हैंडल से ही शुरू करते हैं। हैंडल्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कभी भी आपको सामने नजर नहीं आते हैं, यानी कि ये छुपे रहते हैं, और ये सेल्फ प्रेजेंटिंग हैंडल्स हैं। यानी कि अगर आपके पास चाबी है और आप गाड़ी के पास आते हैं तो 4 या 5 फीट के करीब जब आप आ जाते हैं तो ये अपने आप को खुद प्रेजेंट करते हैं ऑटोमेटिकली बाहर निकाल के। और जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, तो 5-10 सेकंड के अंदर ये खुद अपने आप को ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं। इसी तरह से जब आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी से निकलने के जब 4 या 5 फीट दूर आप जाते हैं तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली अंदर करके और अपने आप को लॉक कर लेता है। अच्छा, ये जो फीचर है ये नया नहीं है, टेस्ला मॉडल एस जब से आई है उसमें ये फीचर है, मगर ये गाड़ी को बहुत ही कूल बना देता है। गाड़ी की लुक बड़ी अच्छी होती है और बड़ी स्पोर्टी सी लुक आती है। अच्छा, स्पोर्टी लुक की बात करें तो जो दरवाजे हैं वो भी एब्सोल्युटली स्पोर्टी हैं, क्योंकि इसमें वो सपोर्ट नहीं है आपके ग्लास के लिए जो हर गाड़ी में होती है, जिसमें कि आपका बेसिकली ग्लास जाके ऊपर अपने आप को बंद करता है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्पोर्ट्स लुक दिया हुआ है। अगर आप शीशा नीचे कर लेते हैं, अपना ग्लास नीचे कर लेते हैं, तो कोई भी सपोर्टिंग बार नहीं है इसके दरवाज़ों में। ये भी पुराना फीचर है, लेकिन इस गाड़ी में ये चीज़ अभी भी उसी तरह से स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा, दरवाजे के बाद हम लोग चलते हैं गाड़ी के पीछे, यानी कि गाड़ी का जो एक्सटीरियर है उसमें पीछे जो कि चेंज आया है वो यही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें इन्होंने क्रोम डिलीट कर दिया है, तो पीछे जो टेस्ला लिखा हुआ है, पीछे जो राइटिंग है इसके, वो भी पहले क्रोम में थी, अब इसको ब्लैक कर दिया गया है। इसके अलावा जो चीज़ें अभी तक क्रोम है वो है आगे का लोगो और पीछे का लोगो। ये दोनों लोगोज जो हैं ये अभी तक भी क्रोम है। अच्छा, पहले ज़माने में इस जगह पर टेस्ला की बैजिंग होती थी। बैजिंग मतलब कि अगर आपकी गाड़ी में जिस तरह की बैटरी लगी हुई है वो लिखी होती थी, क्योंकि पहले टेस्ला 75D जो बैटरी की कैपेसिटी है उस हिसाब से 75D, 85D, 100D ये लिखा आता था पहले। फिर इन लोगों ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, एक ही बैटरी हर गाड़ी में लगती थी, तो उसके बाद यहाँ पे डुअल मोटर लिखा आने लगा था गाड़ी में। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल बैजिंग हटा दी है, इससे सिर्फ और सिर्फ प्लेड मॉडल के ऊपर ये बैजिंग आती है। तो चलिए क्विकली प्लेड की भी बात कर लेते हैं कि प्लेड क्या है। टेस्ला मॉडल एस, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया की फास्टेस्ट गाड़ी है, इसके 2 वर्जन आते हैं। एक है टेस्ला मॉडल एस प्लेड
और दूसरा है टेस्ला मॉडल एस लॉन्ग रेंज। तो जो प्लेड है वो गाड़ी 0 to 60 माइल्स यानी कि तकरीबन 96.5 किलोमीटर्स 1.9 सेकेंड्स में करती है। दुनिया में आज तक जितनी भी गाड़ियां बनी हैं उनमें ये सबसे ज्यादा तेज गाड़ी है जो कि रोड पे चल रही है। प्लेड जो कि 0 to 60 1.9 सेकेंड्स में करती है, एग्जैक्टली वैसी ही गाड़ी यानी 99% सेम गाड़ी है जो कि लॉन्ग रेंज कहलाती है। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये गाड़ी 0 to 60 3.1 सेकेंड्स में करती है, लेकिन इसके अलावा आपको इन दो गाड़ियों में कोई भी खास फर्क नहीं नजर आएगा। अच्छा, रेंज की बात की जाए तो ये गाड़ी रेंज में बहुत ही कमाल की है। एक चार्ज के ऊपर यानी कि जब आप एक दफा गाड़ी को चार्ज करते हैं आपको 405 माइल देती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, ये ईपीए रेंज है। ईपीए रेंज का मकसद ये हुआ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एक सीध में और 65 माइल्स पर आवर पे चला रहे हैं तब ये आपको रेंज मिलती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब हम ये गाड़ी चला रहे होते हैं, हम ब्रेक करते हैं, हम इंडिकेटर दे रहे होते हैं, हम लेफ्ट मुड़ते हैं, राइट मुड़ते हैं, हम स्पीड आगे करते हैं, पीछे करते हैं, तो इससे ये रेंज कम हो जाती है। और ये जो एक चार्ज में 405 माइल की जगह ये आपको 370 के आसपास देती है, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग के ऊपर। ड्राइविंग रेंज की बात करें तो चलें टायर्स पे आते हैं। टायर इस गाड़ी में दो तरह के आते हैं, एक 21 इंच का टायर है और एक है 19 इंच का, जिसमें डार्क कैप के ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये डार्क कैप्स इसके बिल्कुल नए आए हैं। 21 इंच और 19 इंच में फर्क ये है कि एक तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, 21 इंच की स्पीड वाइज वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा, बेहतर टॉर्क देगा। टॉर्क मतलब कि जब आप गाड़ी पे एक्सीलेटर करते हैं, जब आप गाड़ी का पेडल दबाते हैं तो उस वक्त जो गाड़ी में पुश आता है, जो गाड़ी उठती है, वो आपको 21 इंच के जो टायर हैं उसमें बेहतर वो टॉर्क मिलेगा आपको। लेकिन 19 इंच में रेंज आपको बेहतर मिलेगी क्योंकि आपके पास टायर जो है वो परफॉर्मेंस टायर्स हैं 21 इंच के, तो उसमें आपकी रेंज कम हो जाती है तकरीबन 40 माइल के आसपास। 21 इंच के जो व्हील्स हैं ये $4,500 का अपग्रेड है। चले पेंट की बात करते हैं तो पेंट इसमें 5 आते हैं। व्हाइट कलर वो है जो इस वक्त अमेरिका में स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड यानी कि आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अगर आपको इन 5 कलर्स में से रेड चाहिए है तो ये $2,500 का अपग्रेड है। इसकी वजह भी ये है कि ये मल्टी कोट कलर है यानी कि इस गाड़ी को इन्हें 2 दफा रंग करना होता है। उसके अलावा अगर हम फ्रंट पे आ जाते हैं तो फ्रंट पे इसकी जो आगे की ग्रिल है ये ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे पिछले सालों में गई है। जैसे मैंने कहा कि 2015 में इसको अपग्रेड किया गया था, लेकिन उसके बाद से ये ऑलमोस्ट वैसे ही। हाँ, इसमें फॉग लाइट्स नहीं आ गई हैं जो कि पिछले साल से इसको मुख्तलिफ कर देती है, लेकिन उसके अलावा जो इसका फ्रंट लुक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो इसकी पैनोरामिक ग्लास रूफ है, 1 पीस ग्लास, ये इट्स एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास ग्लास रूफ, क्योंकि ये पूरी एक रूफ है जो कि आगे से ड्राइवर से लेके पीछे बैक तक एक रूफ जाती है। और अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू देती है। अच्छा, ये भी नया नहीं है, ये भी टेस्ला मॉडल एस में कई सालों से शिप हो रहा है, लेकिन ये अभी तक वैसे ही है और ये उतना ही अच्छा लगता है आज भी जितना कई सालों से लग रहा है। 8 कैमरे जो कि चारों तरफ गाड़ी में है, ये कई चीजों में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कि ये कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं वो है फुल सेल्फ ड्राइव और ऑटो पायलट। इसके अलावा 2 और फीचर्स हैं जिसकी हम आगे चल के बात करते हैं, वो है सेंचुरी मोड और डैश कैम। इसके बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं जी। तो फिर से अगर गाड़ी के पीछे आते हैं तो गाड़ी की हम ट्रंक खोलेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशियस ये गाड़ी में ट्रंक स्पेस है जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि गाड़ी पीछे से अगर आप वैसे देखें तो लगता है बहुत ही छोटी सी ट्रंक है। जब इसको खोलेंगे तो इसमें एक कवर दिया हुआ है, ये जो कार्गो कवर है ये मैग्नेटिक है, ये बहुत ही आराम से कनेक्ट हो जाता है पीछे से। ये जो आगे की सीट है उससे अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो बड़े आराम से इस कवर को हटाया जा सकता है और ये हटाकर इसमें और जगह बन जाती है। अच्छा, मॉडल एस के बारे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको लोग अक्सर कैंपिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं कि यहाँ पे पीछे 2 बटन दिए हुए हैं, या तो आप इनको प्रेस करके अपनी पीछे वाली सीट को नीचे कर लें, या फिर सीटों के पास भी ये बटन दिए हुए हैं। बटन दबा के सीट लूज हो जाती है, लेकिन आपको इनसे नीचे करने के लिए हाथ से पुश डाउन करना होता है। तो अगर आप और करें तो ये गाड़ी कंप्लीटली फ्लैट हो जाती है। लोग इसमें बाकायदा बेड बनाते हैं, लोग इसमें कैंपिंग में जाते हैं। टेस्ला को ये बात पता थी, इस वजह से उन्होंने गाड़ी में एक कैंपिंग मोड डाल दिया है। इसी ट्रंक में नीचे देखें तो इसमें कार्गो स्पेस भी बहुत अमेजिंग है। गाड़ी के उल्टे हाथ के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेस है। तो ये ट्रंक जो है इट्स अ बिग सरप्राइज
बिग सरप्राइज इसलिए क्योंकि जब गाड़ी बंद होती है तो नहीं अंदाजा हो रहा था इसमें कितनी जगह है, लेकिन जब ये गाड़ी का आप ट्रंक खोलें तो आप इसमें काफी चीजें स्टोर कर सकते हैं। बल्कि टेस्ला इस गाड़ी को एडवर्टाइज करती है ये कह के कि इसमें एक फुल साइज साइकिल आप रख सकते हैं मॉडल एस में। तो ये देखें कि ये गाड़ी अगर 1.9 सेकेंड में 0 to 60 कर सकती है, यानी कि इसमें दुनिया की सबसे तेज तरीन स्पोर्ट्स कार है, उसी तरह से ये गाड़ी फुल फैमिली कार भी है क्योंकि आप इसमें इतना सामान पीछे भर सकते हैं। ये गाड़ी फुल सेडान है, यानी कि इसमें 4 दरवाजे हैं और ट्रंक है और गाड़ी बहुत स्पेशियस है। गाड़ी अगर आपको देखने में अंदाजा इस तरह से नहीं हो रहा है कि कितनी बड़ी है, अगर आपने होंडा अकॉर्ड देखी है तो होंडा अकॉर्ड 167 इंच की गाड़ी है, ये गाड़ी भी एग्जैक्टली सेम साइज की है। तो ये गाड़ी काफी बड़ी है जो कि शायद कभी कभी वीडियो में या तस्वीरों में इतनी बड़ी नहीं लगती है। अच्छा जी, स्पेस की बात करें तो इसमें एक और भी सरप्राइज एलिमेंट है, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक है और इसमें इंजन नहीं है तो गाड़ी में फ्रंक है। अब ये फ्रंक क्या चीज है? फ्रंक जो है वो फ्रंट की डिग्गी है, मतलब जो फ्रंट में ट्रंक है उसको टेस्ला फ्रंक कहता है। अच्छा, जब फ्रंक आप खोलेंगे इसमें देखेंगे कि ये स्पेस है। अच्छा, पिछले मॉडल्स में इससे ज्यादा स्पेस थी क्योंकि इस गाड़ी में पावर ज्यादा है, इसकी मोटर बड़ी है, तो ये फ्रंक जो है ये छोटी स्पेस है इसमें, लेकिन फिर भी आप इसमें कोई भी ऐसी चीजें रख सकते हैं जो कि आपको कभी भी एक्सेस करना हो लेकिन हर वक्त उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि ये चार्जर यहाँ पे टेस्ला बाय डिफॉल्ट देता है, आपको गाड़ी के साथ देता है, जो कि चार्जर आपका ट्रैवल चार्जर है। अगर आपको कहीं भी जरूरत है तो आप किसी भी प्लग में लगा के, किसी भी आम प्लग में लगा के इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ये स्लो चार्ज करता है लेकिन टेस्ला आपको ये देता है इस गाड़ी में। तो चलें इस गाड़ी में अंदर चलेंगे तो सबसे पहले जो दरवाजा खोलते ही आपको चीज महसूस होगी वो ये है कि आप गाड़ी में एक दफा आ तो जाएंगे लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी में दरवाजा खोलने का कोई हैंडल नहीं है, जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है पहली दफा जब बैठे होते हैं। तो जी दरवाजा खुलेगा एक बटन से, और ये जो बटन है जब आप इसको दबाते हैं, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये दरवाजा खुल जाता है। सवाल ये है कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है इनका दरवाजा खोलने का, अगर आप ये नहीं खोल पाते हैं तो क्या होगा? तो जी इसका एक इन्होंने लैच दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे आप शीशा जिससे ऊपर नीचे करते हैं, हर दरवाजे में ये लैच है। टेस्ला ये बताता है कि इस लैच को ना इस्तेमाल करें, उससे आप अपना शीशा डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि जिस वक्त आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो ये शीशा अपने आप को ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे करता है और फिर ऑटोमेटिकली अपने आप को ऊपर कर लेता है जब दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन ये फीचर जो कि आपके दरवाजे के बटन से कनेक्टेड है, जिस वक्त आप लैच दबाते हैं तो ये फीचर डिसेबल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप दरवाजा बंद और खोल करते हैं तो वो शीशा बिल्कुल ऊपर ही रहता है और ये अपने आप को डैमेज कर सकता है। ये लैच आपको सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करना होगा जब आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई या दरवाजे में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वरना ये लैच आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। गाड़ी के दरवाजों की बात करें तो साइड पैनल्स की बात करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ब्लैक ऑन ब्लैक, ब्लैक ऑन ब्लैक, बहुत ही स्लिक लगता है। जहाँ इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्रोम डिलीट कर दिया है, यानी कि हैंडल्स को और पीछे से जो टेस्ला लिखा है, वहीं जहाँ पे आप डोर पैनल्स हैं इस पे मॉडल एस जो लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो गाड़ी में किसी भी जगह पे मॉडल एस नहीं लिखा हुआ है, सिवाय जब आप दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे ब्लैक ऑन ब्लैक मॉडल एस लिखता है, जिससे बहुत ही प्रीमियम लुक आता है दरवाजे में। तो दरवाजे की हम लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, ये जो दरवाजे का मटेरियल है ये बहुत ही अब लग्जरी लगता है कंपेरेटिवली दूसरे सालों से। पिछले सालों में कई लोगों को टेस्ला के बारे में ये कंप्लेन थी कि इनका इंटीरियर जो है वो इतनी महंगी गाड़ी का इंटीरियर नहीं लगता, मतलब ये लग्जरी नहीं लगता है। लेकिन अब टेस्ला 2021 में जो अपडेट हुई है मॉडल एस, उसका इंटीरियर देख के ये बात बहुत हद तक बदल गई है, क्योंकि इसका इंटीरियर की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर इसके दरवाजे को देखें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद दरवाजे में जो वुड एक्सेंट है, ये जो वुड आ रही है ये इस तरह से एंड होती है कि यही आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है उस को ज्वाइन करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक लीनियर से लुक देता है। ये जो इंटीरियर है इसको आप 3 मुख्तलिफ कलर्स में ले सकते हैं। ये 3 मुख्तलिफ कलर्स हैं जो कि आप इसको गाड़ी को ऑर्डर कर सकते हैं। एक ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, इसमें वुड एक्सेंट है इसके साथ। इसके अलावा आप इसको व्हाइट कलर में ले सकते हैं और आपको क्रीम कलर में ले सकते हैं। सच बात यह है कि गाड़ी जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है व्हाइट रंग में लगती है, लेकिन व्हाइट को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। अगर आपके बच्चे हैं और स्पेशली छोटे बच्चे हैं तो शायद आपके लिए व्हाइट मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होगा कंपेरेटिवली। अच्छा, ब्लैक जो है, ब्लैक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड विद द कार, यानी कि प्राइस में ब्लैक इंक्लूडेड है,
लेकिन अगर आपको क्रीम लेना है या अगर आपको वाइट लेना है तो इट्स एन अपग्रेड, उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे उस अपग्रेड के लिए। अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स की स्टिचिंग एब्सोल्युटली बेहतर है पिछले सालों की गाड़ी से। आपको लगता है कि ये प्रीमियम गाड़ी है। और गाड़ी की सीटों की अच्छी बात यह है कि जो आगे की गाड़ी की सीटें हैं उसमें हीटिंग और कूलिंग तो है सीटों में, लेकिन ये वेंटिलेटेड सीटें, यानी कि दोनों सीटों में अपने अपने फैन लगे हुए हैं जो गाड़ी को वेंटिलेट करते हैं कूल और हीट रखने के लिए। ये जो सीट का मटेरियल है इसमें आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे डॉट्स हैं। यही डॉट्स आपको पीछे वाली सीट्स में भी नजर आते हैं, जिससे कि एक यूनिफाइड लुक नजर आता है कि जी एक जैसी सीटें। पीछे की सीटें भी हीट होती हैं, कूल होती हैं, लेकिन इसमें वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका लुक मैच हो तो इन लोगों ने दोनों सीटों को एक ही जैसे रखा है। अच्छा, पीछे की सीट के बीच में सेंटर फोल्ड है जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है गाड़ियों में होना। इसमें आप बॉटल्स रख सकते हैं, इसमें कप होल्डर है और साथ में दोनों पैसेंजर्स के लिए वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट दी हुई है। तो अगर आपके पास ऐसे फ़ोन हैं, ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि वायरलेस चार्ज करते हैं, दो फोन्स पीछे भी चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो आगे जो स्क्रीन के नीचे, अभी हम स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन स्क्रीन के नीचे जो ये बेड सी चीज़ नज़र आ रही है ये भी वायरलेस चार्जिंग है। ये वायरलेस चार्जिंग तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये जो स्पेस है ये गाड़ी की चाबी के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये चाबी का। चलिए चाबी की बात कर लेते हैं क्विकली। गाड़ी के साथ आपको दो चाबियां मिलती हैं, दो तरह की चाबियां मिलती हैं। एक है कार्ड जो कि बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह दिखता है, और उसके अलावा एक है चाबी जो कि बिल्कुल गाड़ी की तरह दिखती है। तो ये दो तरह की आपको कीज मिलती हैं गाड़ी के साथ। अगर आप गाड़ी के पास आए और आपकी जेब में ये की रखी हुई है, या फिर आप कार्ड को लाके ड्राइवर सीट के पास जो कैमरा लगा है अगर आप उस पे लाके इस कार्ड को टच करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। फिर जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो इस कार्ड को इस बेड के ऊपर रखते हैं, जो वायरलेस चार्जिंग की मैंने बात की, इस बेड के ऊपर जब अपने कार्ड को रखते हैं तो अब गाड़ी चलने को तैयार होती है। लेकिन अगर आप चाहें और इस चीज़ को मजीद आसान बनाना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन में एक टेस्ला की ऐप डाउनलोड करेंगे। ये बड़ी लाजमी ऐप होती है, अगर आपके पास टेस्ला है तो ये ऐप की आपको ज़रूरत होगी, आपको डाउनलोड करनी ही करनी होगी ये ऐप। इस ऐप में गाड़ी की चाबी को आप एक दफ़ा प्रोग्राम कर लेते हैं अपने कार्ड के साथ। फिर जब आप गाड़ी में आएंगे तो आपके पास अगर आपका फ़ोन है तो गाड़ी ने खुद अपने आप को अनलॉक करना है। आप गाड़ी में बैठेंगे और इस बेड के ऊपर जो वायरलेस चार्जिंग बेड है, जब अपना फ़ोन इस पर रख देंगे तो अब आपकी गाड़ी एक्टिवेट हो गई। मैं एक्टिवेट इसलिए कह रहा हूं गाड़ी को क्योंकि कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है इस गाड़ी को लेके कि इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं है। जैसे कि हर गाड़ी में होता है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप स्टार्ट का बटन दबाते हैं या बंद करते हैं, या पहले ज़माने में हम चाबी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते थे। लेकिन टेस्ला में ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ला में ना आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना आप स्टॉप करते हैं। आपने अपना फ़ोन इस बेड के ऊपर रखना है और उसके बाद गाड़ी में गियर लगाना है और आपने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब जब आप गाड़ी को चला के अपनी मंजिल तक पहुंच गए, आप गाड़ी से डन हो गए, तो आपने इस फोन को उठा लेना है और अपने जेब में रख के आपने निकल जाना है। तो जिस वक्त आप गाड़ी से 5 फीट दूर चले जाएंगे तो गाड़ी अपने आप को खुद स्टॉप करके और लॉक कर लेगी। कई नए ओनर्स जो कि टेस्ला खरीदते हैं उनका पहला कंफ्यूजन ये होता है गाड़ी में बैठ के, मैं गाड़ी को स्टार्ट कैसे करूं। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें कि जो आपका स्मार्टफोन होता है ना आप उसको स्टार्ट करते हैं ना स्टॉप करते हैं, फ़ोन हर वक्त चल रहा होता है। जब आपको फ़ोन इस्तेमाल करना है आप फ़ोन उठाते हैं, उसको इस्तेमाल करके वो वापस रख देते हैं। इसी तरह से इस गाड़ी को जब आपने इस्तेमाल करना है तो आप इसमें बैठेंगे, इसको चलाएंगे और इससे उतर जाएंगे। आप इसको स्टार्ट और स्टॉप नहीं करेंगे। इसमें गाड़ी में अमेजिंग साउंड सिस्टम है, मतलब इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास सिस्टम। इसमें 22 स्पीकर्स हैं और इसमें 960 वॉट्स के स्पीकर हैं, और साथ में इन लोगों ने ग्लास इस तरह के इंस्टॉल किया है गाड़ी में कि आपको बहुत ही मुश्किल से बाहर की आवाज़ आती है, विच इज़ अमेजिंग। और बहुत जल्दी टेस्ला एक नया फीचर इसमें अपडेट करने वाला है गाड़ी में, जो कि ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जिसमें कि आपकी जो गाड़ी है जब उसमें म्यूज़िक चलेगी तो उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन होगा, जैसे कि जो आजकल हेडफोन्स में आते हैं। आप अपनी गाड़ी में नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन एक्टिव करेंगे तो आपको बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। जो कि टेस्ला में अक्सर साउंड को इतना ज़्यादा लोग एम्फेसाइज नहीं करते हैं, मगर ये इनका इन होम साउंड है। लोग अपने स्पीकर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, अपनी साउंड स्टूडियो खुद चलाते हैं। दे हैव वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम इन द वर्ल्ड जो कि किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल हुआ है। साथ में इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, इसका मतलब यह है कि अगर आप पेडल, जिससे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप इससे हल्का सा पैर उठाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ब्रेक करना शुरू कर देती है गाड़ी। यानी कि आपको ब्रेक पे पैर रखने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आपने शायद वीडियो गेम्स में कभी देखा होगा कि आप एक पैडल से गाड़ी चलाते हैं और उसी से उठाते हैं तो गाड़ी पे ब्रेक लगना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप चाहें तो आप अपने पूरे ट्रिप में बगैर ब्रेक दबाए पूरी
तरह से गाड़ी चला सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ब्रेक पे पैर लगा सकते हैं, अगर अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको लगता है कि ब्रेक लगाना चाहिए, या फिर आप उस वक्त ब्रेक पे पैर ले जाते हैं जिस वक्त आपको गाड़ी को पार्क में डालना होता है या गियर चेंज करना होता है। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यू माइल्स जब आपको इसकी आदत हो जाती है तो फिर दिल नहीं करता है कि दूसरी किसी गाड़ी में जाए। अच्छा, एक नया फीचर जो टेस्ला मॉडल एस का किसी ने भी बात नहीं की है, स्पेशली इन्होंने लॉन्च पे नहीं उसका जिक्र किया, ये कहीं भी इसका जिक्र नहीं आ रहा है। इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अडेप्टिव लाइट्स हैं। इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप लेफ्ट मुड़ते हैं तो आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती हैं, और अगर आप राइट मुड़ रहे हैं तो आपकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली राइट की तरफ शिफ्ट होती हैं, जो कि रात में अंधेरे में विजन के लिए बहुत ही अच्छी है। बाकी इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी में जिस तरह से ये स्टार्ट स्टॉप की चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी तरह से इसमें जो ग्लव बॉक्स है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि गाड़ी को किस तरह से चलाएं, इसी तरह से ये भी समझ में नहीं आता है कि ग्लव बॉक्स को किस तरह से खोलें और बंद करें, क्योंकि कोई भी इसमें लिवर ऐसा नहीं है जिसको आप दबा के या इसको पुश करके आप इस बॉक्स को खोल सकें। द ओनली वे टू ओपन दिस बॉक्स इज कि या तो आप इसको वॉइस कमांड से, मैं वॉइस कमांड की अभी बात करता हूं कि वॉइस कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो आप वॉइस कमांड से इस बॉक्स को खोलेंगे, या फिर आप इस स्क्रीन से, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन है जिस पे आते हैं हम अभी थोड़ी देर में, उस स्क्रीन पे आप क्लिक करके इस ग्लव बॉक्स को खोलेंगे। खुलता ये इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन हाथ से आपको बंद करना होगा। अगर ग्लव बॉक्स को खोलें तो इसमें एक लिमिटेड स्पेस है, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो एक यूएसबी पोर्ट है। ये यूएसबी पोर्ट और साथ में जो यूएसबी स्टिक है ये अब टेस्ला नई गाड़ियों के साथ खुद शिप करता है, ये ऑलरेडी अटैच होता है। ये सिक्योरिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो वीडियो, जिस वीडियो का मैंने आपसे जिक्र किया था, डैश कैम वीडियोस और सेंचुरी मोड वीडियोस, ये वो दो वीडियोस हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए काम आती हैं। मैं उसकी डिटेल में अभी जाऊंगा, लेकिन ये जो दो वीडियोस हैं ये जहां रिकॉर्ड हो रही हैं, जहां सेव हो रही हैं, ये वो स्टिक है जो कि इस ग्लव कंपार्टमेंट में छुपा हुआ है। तो ग्लव कंपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं है, लेकिन जहां सरप्राइजिंगली बड़ी जगह आपको मिलती है वो ये मिडिल कंसोल है, जहां पे वैसे अगर देखा जाए, अगर ये कवर्ड है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसको सिर्फ आधा खोलें तो आपके सिर्फ कप होल्डर नजर आएंगे, अगर आपने कॉफ़ी रखनी है या पानी रखना है। लेकिन अगर आप इसको भी पुश करते हैं पीछे तो एक बहुत बड़ा हॉलो एरिया यहाँ पर आता है, जिसमें कि आप ठीक ठाक चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, और ये हिडन रहता है क्योंकि आप इसको ऊपर के जो कवर है, ये जो ऊपर की चीज़ आ रही है, इससे आप कंप्लीटली इसको छुपा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बीच में इसको खोलेंगे तो अगेन हमको और भी यहाँ पे स्टोरेज मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं योक की। ये योक क्या है? योक तो योक जो है वो स्टीयरिंग है, जो कि पहले होता था गोल, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहिया गोल है, और दुनिया ने उस वक्त तरक्की करना शुरू की जिस वक्त के पहिया गोल बना और दुनिया चली। लेकिन इस वक्त ये जो पहिया है अब ये गोल नहीं, चौकोर हो चुका है, क्योंकि योक आ गया है। और योक क्या है? योक मॉडल एस और एक्स, जो कि टेस्ला की ब्रांड न्यू एडिशन है रिफ्रेश गाड़ी का, उसमें यही आपको ऑप्शन है स्टीयरिंग का। कई लोगों को लगा था जब ये गाड़ी अनाउंस हुई थी जनवरी 2021 में कि योक एक ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं। अगर आपको टेस्ला मॉडल एस या एक्स ऑर्डर करनी है तो योक इज दी ओनली ऑप्शन। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको योक के साथ लेनी होगी, योक के अलावा आप ये गाड़ी नहीं ले सकते हैं। तो योक के बारे में सबसे पहली फीलिंग क्या है? योक के बारे में सबसे पहली फीलिंग ये है कि ये चौकोर है, और चौकोर है तो इस वजह से ये काफी वाइड भी है। मतलब ये जिस तरह का लग रहा है उससे ज्यादा वाइड है। जब आप इसको गाड़ी को चलाते हैं, जब आप व्हील पे हाथ रखते हैं तो आपके जो हाथों के बीच में डिस्टेंस है वो कम होता है, लेकिन इसमें आपका डिस्टेंस ज्यादा लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे कि एक जमाने में वीडियो गेम्स के कंट्रोलर पर के अभी भी आते हैं वो कंट्रोलर, जिसमें कि आप गाड़ी के गेम्स खेल सकते हैं। योक इज अ हाफ स्टीयरिंग, यानी कि ऊपर का जो इलाका था वो सारा गायब हो चुका है। तो उससे हमारी जो मसल मेमोरी है, जो हमने बचपन से गाड़ी चलाना सीखी, मतलब टीन एजर से जो हम गाड़ियां चला रहे हैं, उसमें हमने एक मसल मेमोरी बना ली कि हम गाड़ी ऐसे करके घुमाएंगे या ऐसे करके पकड़ेंगे। वो मसल मेमोरी आपको रीप्रोग्राम करनी पड़ेगी। पर्सनली मुझे जो फील हुआ वो ये है कि अगर आपने 30-40 माइल ये गाड़ी चला ली तो योक की आपको आराम से आदत हो जाएगी। एक टेक्स्ट बुक तरीका होता है गाड़ी चलाने का, जो हमको पहले जब शुरू में गाड़ी सीख रहे होते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि जी आपने इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के गाड़ी को चलाना है। अब बाद में हम थोड़ा कूल बन जाते हैं, हम थोड़ा आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं, मतलब हमें आदत हो जाती है गाड़ी की,
तो हम या तो ऊपर से पकड़ रहे होते हैं गाड़ी या फिर नीचे से हैंडल पकड़ रहे होते हैं। मगर अब जो टेक्स्ट बुकिश तरीका है गाड़ी चलाने का, यानी कि दोनों हाथों से पकड़ के चलाना, ये आपको 80% टाइम ज़रूरत होती है इन दोनों को पकड़ने की, क्योंकि दिस इज़ हाउ द कार इज़ गोइंग टू रन। तो मैं भी जब गाड़ी चला रहा होता हूँ तो अक्सर मेरा जो मसल मेमोरी वो मुझसे कहता है कि एक हाथ से गाड़ी चलाओ, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली दोनों हाथ मेरे इवेंचुअली गाड़ी के दोनों तरफ चले जाते हैं। तो गाड़ी की योक की जो कि ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि कैसी है, चलाने में मुश्किल है, आसान है। योक जो कि हाफ स्टीयरिंग है वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल है या इंटरेस्टिंगली नई है वो है कोई स्टॉक्स का ना होना। तो अगर आप दोनों तरफ देखें, जो हमारे ब्लिंकर्स होते हैं, इंडिकेटर या हमारे वाइपर्स चलाने के लिए जो स्टॉक्स दिए हुए होते हैं वो एब्सोल्युटली गायब हो चुके हैं यहाँ से, मतलब ये कंप्लीटली गॉन है। और ये जो सारे कंट्रोल्स हैं ये गाड़ी के फ्रंट पे आ गए हैं, यानी कि गाड़ी के लेफ्ट और राइट साइड पे जो कि योक है यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, ये जो बीच में आपको टेस्ला लिखा नज़र आ रहा है और ये लगता है कि ये हॉर्न है, और जो कि अक्सर लोग इस तरह से दबा के समझते हैं कि ये हॉर्न होना चाहिए, ये हॉर्न नहीं है, ये सिर्फ एक एयर बैग है। लेकिन जितने भी कंट्रोल है, इवन स्टॉक्स जहाँ हट गए हैं वहीं पे हमारा हॉर्न भी गायब हो चुका है, और इस गाड़ी में सारे कंट्रोल्स जो हैं वो अब टच पे आ गए हैं। तो अगर कंट्रोल्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे जो ब्लिंकर्स हैं या जो हमारे इंडिकेटर हैं वो आ गए हैं राइट और लेफ्ट पे। इट्स आपको उल्टे हाथ से, अच्छा मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरे लिए तो मुझे तो बहुत इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि वो उल्टे हाथ पे है, सीधे हाथ पे नहीं है। तो मेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा चलता है, तो मुझे तो बड़ी आसानी लगती है कि मैं अब आराम से, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट यूज टू इट। अभी भी मैं कभी कभी गाड़ी चलाऊँ तो मेरा हाथ ऐसे करके ऊपर जाता है, ऐसे करके नीचे आता है जब भी मुझे लेफ्ट या राइट टर्न करना होता है, लेकिन आपको इवेंचुअली इसकी आदत हो जाएगी। अच्छा, ये जो बीच में व्हील दिया हुआ है ये आपका मीडिया कंट्रोलर है। मीडिया कंट्रोलर यानी कि आप अपना गाने की वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं, गाने को आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो साथ में ऊपर है आपकी बीम लाइट है। अच्छा, ये सारे ही फंक्शन जो हैं ये दो तरह के टचेस हैं इसमें। एक सॉफ्ट टच है, यानी कि अगर आप हल्का सा क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये एक दफ़ा चलेगी चीज़, यानी कि अगर ब्लिंकर है फर्ज कर लें तो आप एक दफ़ा दबाएंगे उसको और ये एक दफ़ा ब्लिंक होगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप जोर से प्रेस करेंगे इसको तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप मुड़ नहीं जाते। इसी तरह से जैसे आपकी ये बीम लाइट है, अगर आप एक दफ़ा इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये एक बीम मारेगा, लेकिन अगर आप इसको जोर से दबा देंगे तो ये बीम आपकी उस वक्त तक खुली रहेगी जब तक आप इसको बंद नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर हम सीधे हाथ पे आ जाते हैं, राइट हैंड की तरफ जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले चले मैं वॉइस कमांड की बात करता हूँ। वॉइस कमांड की, जैसे कि मैंने कहा कि आपका ग्लव जो बॉक्स था हमारा वो हम खोल सकते हैं, या और भी जो ऑप्शंस हैं, गाना चेंज करना है या मुझे डायरेक्शन बताओ, या मैंने फर्स्ट कर लिया अपने फेवरेट्स में ऑफिस का एड्रेस डाल लिया है और मैं कहता हूँ कि टेक मी टू ऑफिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग गूगल में बात करते हैं या आईफोन में सीरी से बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी वॉइस कमांड से आप इस बटन को दबाते हैं, इसका वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाता है। जो मैंने कहा था कि ग्लव कंपार्टमेंट को खोलने का एक तरीका ये है कि आप वॉइस कमांड से चलाते हैं, तो ये है वो बटन जिससे को आप दबा के अपने वॉइस कमांड से अपने ग्लव कंपार्टमेंट को खोलते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर जो है ये आपके आगे वाइपर्स, अगेन अगर आप एक दफ़ा इसको प्रेस करते हैं तो ये एक दफ़ा वाइपर चलाएगा, अगर आप इसको ज़ोर से दबा के रखते हैं तो ये वाइपर्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली चलते रहेंगे जब तक आप बंद नहीं करते हैं। उसके बाद आपको हॉर्न, ये जो हॉर्न है इस पर बहुत से लोगों को गुस्सा भी है और बहुत से लोगों का सवाल भी है कि हॉर्न बीच में क्यों नहीं है। लेकिन जो हॉर्न है वो एक मुन्ना सा बटन है जो कि कोने में लगा हुआ है और आपको उसी को दबा के हॉर्न दबाना है। अब आपको सामने वाले पे जितना भी गुस्सा आ रहा है आप ऐसे हाथ मारते रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपको हॉर्न दबाना है तो इसी तरह से उंगली से यहाँ पे दबाना है। लेकिन क्योंकि लोगों ने शुरू में कंप्लेन किया और कुछ रिव्यू ऐसे आए थे जिसपे एलन मस्क ने बाकायदा जवाब दिया कि हाँ ये बात सही है कि हॉर्न जो है उसका एक्सेस ज़्यादा होना चाहिए, तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया। और सॉफ्टवेयर अपडेट में ये है कि अगर ये 4-5 जो बटन्स हैं राइट साइड पे, अगर आप पूरा इस पे हाथ रख देते हैं तो आपका हॉर्न बज जाएगा। यानी कि जिस तरह आप बीच में बटन दबाते थे उसी तरह से अगर आप यहाँ पे पूरा अपना हाथ रख देंगे, यानी कि सीधे हाथ पे जितने भी ऑप्शन हैं आप इसको कवर कर देंगे तो आपको हॉर्न बज जाएगा। चले अब स्क्रीन्स की बात करते हैं। मैं स्क्रीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्क्रीन है। लेकिन सबसे पहले उस स्क्रीन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा बड़ा है, और वो है ये 17 इंच का हॉरिजॉन्टल स्क्रीन। अच्छा, ये जो 17 इंच का हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है शायद आप इसको किसी भी और स्क्रीन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज का है। और शायद इतना बड़ा मैप जब ये गाड़ी आप चला रहे होते हैं तो जो सामने मैप आता है, इतना बड़ा मैप आपको किसी भी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मॉडल 3 है या
मॉडल वाई है उसका जो स्क्रीन है तो वो भी हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो 15 इंच का है। तो 17 इंच का स्क्रीन जो है इट्स एब्सोल्युटली बिग ट्रीट कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको मैप देखना है तो आपको करीब आके, या फोन से अगर आप देख रहे हैं तो करीब लाके फोन नहीं देखना पड़ेगा, इतना बड़ा मैप आपके बिल्कुल सामने है। गाड़ी में जो गियर है वो इस जगह पे लगा हुआ है, यानी कि आप स्क्रीन के उल्टी तरफ पे जब आप गाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पे गाड़ी बनी हुई है, बकायदा गाड़ी बनी हुई है। अगर आपको गाड़ी आगे ले जानी है अपनी तो आपने इस बटन को दबाना है, यानी गाड़ी का जो आइकॉन है इसको दबा के ऊपर करना है और गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। और आपने फिर जब गाड़ी को पीछे करना है तो आपको गाड़ी के आइकॉन को पीछे करना है तो ये गाड़ी पीछे चली जाएगी। अच्छा, गाड़ी का गियर चेंज करने के लिए आपको ब्रेक दबाना जरूरी है। अच्छा, गाड़ी का गियर आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन है जो आपका चार्जिंग बेड बना हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि लिट अप नहीं होते हैं। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा प्रेस करते हैं तब ये लिट अप होते हैं। इसका मकसद ये है कि जैसे कि मैंने डोर्स का आपको कहा कि डोर्स अगर आपके इलेक्ट्रॉनिकली नहीं खुल रहे हैं तो आप लैच से खोल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका गियर किसी वजह से आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया है या आपकी गाड़ी में कोई और इशू हो रहा है गियर चेंज करने में, तो आप मैन्युअली यहाँ से भी गियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ये गियर दिए हुए हैं। अच्छा, जहाँ गियर्स की बात करें तो जब ये गाड़ी अनाउंस हुई थी और इन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी स्टॉक नहीं होगा, सबको लगा था कि ये गाड़ी खुद ब खुद ही गियर चेंज करेगी, जो कि पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली सच है। क्योंकि गाड़ी में एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं ऑटो शिफ्ट। अगर गाड़ी का ऑटो शिफ्ट ऑन है तो गाड़ी पे जैसे ही आप ब्रेक पे पैर दबाएंगे तो गाड़ी ये खुद बताएगी आपको कि मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है। ये ऑटो शिफ्ट का ऑप्शन जो है ये इस वक्त बेटा वर्जन में है, यानी कि अभी ये फुल्ली ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। स्क्रीन पे इसको ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है और आप ऑटो शिफ्ट में गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, तो हमने मैप्स की बात कर ली कि मैप्स जो हैं वो गाड़ी में पूरे स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें गाने सुनते हैं हम लोग, जो मीडिया होता है हम लोगों का, वो हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन है आप चाहें तो इस पे पूरा पूरा मैप रख सकते हैं और छोटा नीचे कोने में साइड में आप मीडिया सेंटर रख सकते हैं, या फिर ये तकरीबन 25-30% आपके स्क्रीन को कवर कर सकता है और आपका मीडिया जो आप गाने चला रहे हैं वो आपको दिखाएगा कि कौन से गाने चल रहे हैं। आप उससे अपना मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक नया फीचर है स्क्रीन में कि आप इस मीडिया सेंटर को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप हाईवे पे होते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अपनी नज़रें रोड से हटाएं, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपना जो मीडिया सेंटर है ये पैसेंजर की साइड पे कर दें। उसके अलावा नीचे ये डॉक दिया हुआ है, इसमें ये बिल्कुल आईपैड की तरह है, जिस तरह से आइकॉन्स बने होते हैं। जो भी आपकी फेवरेट ऐप्स हैं आप इसको सामने रख सकते हैं। इसमें सारी वो वाली ऐप्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स होती हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए। म्यूज़िक की हो गई, इसमें स्पॉटिफाई हो गया या रेडियो हो गया या इवन आपके गेम्स हो गए। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आपका वेदर, जो क्लाइमेट है गाड़ी का। अब आप अगर गौर से हमने इंटीरियर की बात की और अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको इसमें एसी के डक्ट्स नहीं नज़र आते। तो ये इस एसी को इनविजिबल एसी कहते हैं। अब ये इनविजिबल एसी क्या है, जो गाड़ी का डैशबोर्ड है आगे से, इसके चारों तरफ से हवा आती है गाड़ी में। एसी को टोटली आपने इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करना है, पैसेंजर साइड ने भी और ड्राइवर साइड ने भी। और साथ में इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि शायद और किसी भी गाड़ी में नहीं है, एटलीस्ट नॉट दैट आई नो ऑफ। एक बायो वेपन डिफेंस मोड दिया हुआ है। बायो वेपन डिफेंस मोड क्या है जी? ये एक ऐसा हैपर फिल्टर लगा हुआ है गाड़ी में, एक बड़े साइज का हैपर फिल्टर, जो कि आपकी जो केबिन एयर है उसको साफ करता है। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा धुआं है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि ये ओवर द एयर ऑप्शंस अपडेट करता रहता है। तो इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें यूट्यूब देख सकते हैं, आप इसमें हुलू देख सकते हैं, आप इसमें नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। अभी रिसेंट अपडेट में डिज्नी प्लस आ गया है इसके ऊपर, जो कि ओवर द एयर अपडेट था। जब गाड़ी अपडेट हुई तो उसके बाद ये जो फीचर था ये आपके मीडिया सेंटर में आ गया। इसमें बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो फुल स्क्रीन गेम खेल सकते हैं। ये 17 इंच पे जिस तरह आप फिल्म देख सकते हैं उसी तरह से आप गेम भी खेल सकते हैं। अच्छा, गाड़ी चलती कैसे? अगर आप ये देखें, ये आइकॉन गाड़ी का बना हुआ है, गाड़ी का शेप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं गाड़ी के ऑप्शन पे, तो ये वो सारे कंट्रोल्स हैं
जिससे कि गाड़ी चलती है। सबसे पहले तो जो कंट्रोल है वो गाड़ी के मेन कंट्रोल्स हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी कंट्रोल्स होते हैं आपको गाड़ी चलाने के लिए। सबसे पहले तो देखें, ये बड़ा कूल है, ये आपकी गाड़ी बनी आ गई है। जिस तरह की गाड़ी आपकी है, अगर आपके पास मॉडल 3 है या वाई है या इस सूरत में मॉडल एस है, और जिस रंग की है वो उसी रंग की गाड़ी यहाँ पे बनी हुई होगी। तो चलें स्क्रीन के सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, मतलब उल्टे हाथ पे ये जो इजी एंट्री लिखा है। इजी एंट्री क्या है? इजी एंट्री आप ऑप्शन सेट कर देते हैं अपनी गाड़ी में, जिसमें कि आप ये बताते हैं कि जी गाड़ी की सीट पीछे हो जाए या गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए जिस वक्त में गाड़ी में एंटर हो रहा होता है। गाड़ी को पता है कि आप गाड़ी चलाने वाले हैं, तो ये आपकी सीट और आपके स्टीयरिंग को उस तरह एडजस्ट कर लेता है जिस तरह से आपने अपने प्रोफाइल में इसको सेव किया होता है। ड्राइवर प्रोफाइल बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बहुत सी गाड़ियों में बड़ी आम है, लेकिन इस सेटिंग में आपका एयर कंडीशन जो मैंने सेट किया होगा और सेव किया होगा, फर्ज कर लेंगे मेरा AC 0 to 7 इसकी सेटिंग और मैं 3 पे उसको सेट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 70 या 69 फ़ारेनहाइट्स के ऊपर सेट रहे। तो जैसे ही मैं गाड़ी में एंटर होऊंगा तो ये सारी सेटिंग्स वो कर देगा जो कि मेरे प्रोफाइल में सेव होगी। तो ये छोटा सा घर का निशान बना हुआ है, ये है आपका होम लिंक जिसको कहते हैं। इस ऑप्शन को होम लिंक क्या करता है कि अगर आपका गैराज है घर में तो आपके गैराज को ओपन या क्लोज करता है। ये जो बेल आइकॉन है, जो कि बिल्कुल यूट्यूब का बेल आइकॉन लग रहा है, ये जो बेल आइकॉन है ये वो बताता है अगर आपकी गाड़ी में कोई अलर्ट्स आए हैं, कोई मैसेज है, कोई चीज़ आपको गाड़ी बताना चाहती है, तो ये अलर्ट्स यहाँ पे आए होते हैं। उसके अलावा ये ब्लूटूथ है, ये बड़ा बेसिक सा है कि ब्लूटूथ आपने कनेक्ट करना है अपने फ़ोन से या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जो आपने कनेक्ट की हुई, कोई आईपैड वगैरह, वो इससे कनेक्ट होता है। उसके अलावा ये आ जाता है आपका वाईफाई सेटिंग। ये जो वाईफाई है बेसिकली आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट होता है। ये जो ओवर द एयर सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होता है ये वाईफाई के थ्रू ही करता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये वाईफाई की जगह LTE कनेक्शन में चेंज हो जाता है, यानी कि सेलुलर कनेक्शन में चेंज हो जाता है। अब सेलुलर कनेक्शन क्या करता है? सेलुलर कनेक्शन जो है आपके मैप्स भी चलाता है और बाकी जितनी ऐप्स हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रहे हैं या अगर आप कोई स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं म्यूज़िक के लिए, तो वो सारी वही कनेक्टिविटी यूज़ करता है जो कि टेस्ला खुद प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये कनेक्टिविटी जो है, ये जो LTE होती है, इसमें जो कनेक्टिविटी है ये आपको $999 मतलब $10 महीने की अमेरिका में मिलती है। जब आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो ये 1 साल की कनेक्टिविटी, प्रीमियम कनेक्टिविटी जिसको ये लोग कहते हैं, वो फ्री होती है बिल्कुल, लेकिन 1 साल के बाद आपको बिल करते हैं ये लोग $999 पर मंथ टू यूज़ द कनेक्टिविटी। अगर फ़र्ज़ कर लें किसी वजह से आप ये कनेक्टिविटी, प्रीमियम कनेक्टिविटी नहीं लेना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्टिविटी मिलती है वो मैप्स की है, यानी कि मैप्स आपके चल सकते होंगे बगैर किसी कनेक्टिविटी के। लेकिन अगर आपको बाकी फीचर्स चलाने हैं, यानी कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको प्रीमियम कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद गाड़ी पे आ जाते हैं। गाड़ी का बड़ा ही ईजी सा ये ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जी ट्रंक खुल सकती है आपकी, ये ट्रंक खोल और बंद कर सकते हैं यहाँ सामने से। इसी तरह से फ्रंक जो है आप इसको खोल सकते हैं यहाँ से फ्रंक का बटन दबा के। तो उसके बाद ये जो लॉक बटन दिया हुआ है, आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं इन कंट्रोल्स के थ्रू। उसके अलावा आप गाड़ी का जो चार्जिंग पोर्ट है उसको खोल सकते हैं। अच्छा, चार्जिंग पोर्ट जो है, तो चार्जिंग पोर्ट का क्विकली मैं बता दूं, इसके बारे में डिटेल में बाद में कभी वीडियो बनाएंगे कि चार्जिंग गाड़ी की कैसे होती है। लेकिन जो चार्जिंग है वो बेसिकली आप चार्जर को करीब लाते हैं, चार्जर के ऊपर एक बटन होता है, आप उसको दबाते हैं। उसके बाद जो आपका पोर्ट है वो ब्लू कलर का होता है, इसका मतलब ये है कि इट्स रेडी टू चार्ज। आप जब चार्ज पोर्ट से कनेक्ट कर लेते हैं अपने चार्जर को तो ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन का मतलब है चार्ज करना शुरू कर दिया है। और जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही होती है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या अपनी ऐप पे देख सकते हैं। अभी ऐप पे आते हैं क्विकली, लेकिन ऐप पे देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है। ये जो ऑप्शंस हैं जो कि बाकी आपके यहाँ पे मेन कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, ये मिरर है, आप मिरर को सेट कर सकते हैं। अपने जो साइड मिरर्स हैं उसके अलावा आप स्टीयरिंग की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कुछ आप सेट कर रहे होंगे मिरर्स में या स्टीयरिंग में, ये आपसे पूछेगा कि आपको सेव करना है प्रोफाइल में। अगर आप प्रोफाइल में सेव कर लेंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे अपनी गाड़ी चलाने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, तो ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से उस ड्राइवर की सेटिंग कर देगा। इसी तरह से अगर आपको वाइपर ऑन एंड ऑफ करने हैं, इसका ऑप्शन है। उसके अलावा विंडो, अगर चाइल्ड लॉक करना है विंडोज़ को, वो आप कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक डोर्स को कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके अलावा आपका ग्लव बॉक्स, ये जो ग्लव बॉक्स की मैंने बात की थी और मैंने कहा था मैं बाद में आऊँगा इसके ऊपर, ये है वो ग्लव बॉक्स का ऑप्शन जो आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जो USB जहाँ रिकॉर्ड कर रही है जिन चीज़ों को, वो इनके थ्रू करी है। ये 2 मोड्स हैं, सेंचुरी मोड और दूसरा जो है डैश कैम मोड है।
अब सेंचुरी मोड क्या है जी? सेंचुरी मोड वो रिकॉर्डिंग है जिसमें आप गाड़ी पार्क करके बाहर निकल जाते हैं और आप चाहते हैं कि जी अपनी गाड़ी की जो भी आसपास चीज़ें हो रही हैं, अगर कोई करीब से गुजर रहा है, कोई झांक रहा है गाड़ी में, कोई टच करता है, वो हर चीज़ सेंचुरी मोड में कैमरों से चारों तरफ से रिकॉर्ड हो रही होती है। इसी तरह से जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जो आपका डैश कैम रिकॉर्डिंग है वो उस वक्त काम आती है, यानी कि आपकी चारों तरफ से जो भी चीज़ें गुजर रही होती हैं वो आपकी रिकॉर्ड होती रहती हैं और ये लूप में रिकॉर्ड होती रहती है, यानी कि आपकी मेमोरी कार्ड में जो भी जगह है, आपकी फ्लैश ड्राइव जब वो पूरी हो जाती है तो वो पिछली रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन रिकॉर्डिंग्स को सेव करें तो आपको अपनी यूएसबी को पुल करना होगा और कंप्यूटर से कनेक्ट करके फिर सेव करना होगा। अगर कोई भी इंसिडेंस आपकी गाड़ी के पास होता है और आप चाहते हैं कि उसको रिकॉर्ड करें और वो यूएसबी को बताएं कि इस क्लिप को सेव करके रखना है, तो आप अपने हॉर्न को दबाएंगे। एक ऑप्शन है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उस ऑप्शन को जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो जब भी आप हॉर्न दबाएंगे तो आपकी वीडियो पिछले 10 मिनट की सेव हो जाएगी। उसके अलावा हम आ जाते हैं पैडल और स्टीयरिंग के ऑप्शंस भी। पैडल और स्टीयरिंग, अच्छा जो एक्सेलरेशन है, ये गाड़ी जो है बहुत अच्छा टॉर्क है इसका। अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी जिस तरह से उठती है, गाड़ी जिस तरह से पुश करती है अपने आप को, ये बहुत ही अमेजिंग है। और गाड़ी की जो चलाने की स्टाइल है, यानी कि कितनी ज़्यादा अपने आप को पुश करे, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चिल मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, इनसेन मोड है और ये ड्रैग स्ट्रिप मोड है, जिसको आप बेसिकली अगर आपको वाकई ही 3.1 सेकेंड में लॉन्ग रेंज, या अगर आपको प्लेड ऑप्शन जो कि प्लेड में आता है, एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेड लिखा होगा, अगर आप प्लेड मोड में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप उसको प्लेड मोड में डालेंगे। अच्छा, ऑटो शिफ्ट की मैंने बात की थी, ये है वो ऑटो शिफ्ट जहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ करते हैं, जिसमें कि गियर आगे और पीछे ये खुद डिसाइड करती है कि मुझे आगे जाना है या मुझे पीछे जाना है। तो ये है वो ऑप्शन जिसमें कि गाड़ी खुद ये आपसे कहेगी या खुद डिसाइड करेगी मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है। और आप देख सकते हैं इसमें बीटा लिखा हुआ है, मतलब कि अब ये बीटा वर्जन में है और इसमें अभी ये फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जैसे कि मैंने कहा वो ये है कि इस गाड़ी की सस्पेंशन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब अगर फर्ज कर लें आप एक ऐसी रोड पे जा रहे हैं जो बहुत बम्पी है और बहुत ज़्यादा उस पर स्पीड बम्प्स आ रहे हैं, तो आप इस गाड़ी को हाई कर सकते हैं, वेरी हाई कर सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप अगर एडवांस मोड में चले जाते हैं इस गाड़ी की सस्पेंशन के, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसमें बेसिकली इस गाड़ी को ये बता रहे हैं कि तुम खुद ये डिसाइड कर लो कि गाड़ी को कितना ऊपर नीचे जाना है रोड के हिसाब से। ये रोड को खुद महसूस करके गाड़ी जिस तरह से चल रही है अपने आप को आगे नहीं पीछे कर सकती है। अच्छी बात यह है क्योंकि ये गाड़ी पूरी ही इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें कंप्यूटर, इसका अपनी मेमोरी है। और टेस्ला मोटर्स के नाम से गाड़ी की कंपनी बनी थी, लेकिन अब उसका नाम टेस्ला इंक कर दिया है, क्योंकि एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ये कहा है कि हम लोग गाड़ी की कंपनी नहीं है, हम रोबोटिक्स की कंपनी है। हम गाड़ियां नहीं बना रहे हैं, हम रोबोट्स बना रहे हैं। फिलहाल हम जो रोबोट्स बना रहे हैं दे आर रोबोट्स ऑन व्हील। तो इनका ये कहना है कि ये रोबोट है, ये गाड़ी नहीं है। और इसीलिए ये जो रोबोट है इसमें एक ऑप्शन जो कि सस्पेंशन ऊपर नीचे करने का है, ये आपको ये ऑप्शन देता है कि आप सेव कर लो इस लोकेशन पे। अगर फ़र्ज़ कर ले मैं एक मॉल जाता हूँ और वहाँ पर मुझे लगता है कि जो पार्किंग है वो थोड़ी नीचे है या वहाँ पे जो स्पीड बम्प्स हैं वो बहुत ऊपर हैं, तो मैं उसकी सस्पेंशन को हाई या वेरी हाई कर देता हूँ और मैं जब उसको सेव कर दूंगा तो मैं जब भी इस गाड़ी को लेके उस मॉल जाऊँगा या उस लोकेशन पे जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को वो जो सेव्ड इसकी मेमोरी में थी चीज़ उसी हिसाब से अपने सस्पेंशन को ऊपर, या अगर मैंने नीचे किया हुआ है तो वो नीचे कर लेगी अपने आप को। अच्छा, टेस्ला की चार्जिंग के बारे में कई सवाल होते हैं लोगों को और मुझे लगता है कि इसके बारे में एक पूरी वीडियो होनी चाहिए, लेकिन मैं क्विकली एक चीज़ आपको बता दूं कि चार्जिंग के लिए कहते ये हैं कि अगर जो बैटरी है उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी लाइफ के लिए, फॉर द लाइफ ऑफ द बैटरी, आपको इसको 90% से ज़्यादा नहीं चार्ज करना चाहिए। 80, 70, 80, 90% से ज़्यादा नहीं चार्ज करना चाहिए। उससे बैटरी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाती है। ज़िंदगी यानी लाइफ ऑफ द बैटरी, वो ज़िंदगी से लग रहा है किसी इंसान की बात हो रही है, लेकिन ये जो बैटरी है अगर आप इसको 90% चार्ज करते हैं डेली तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह मैंने भी इसको सेट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको आगे पीछे करके कम चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर आप किसी लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं, इसको 100% इसको आपको चार्ज करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आप इसको चार्ज ना करें पूरी तरह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑटो पायलट। तो ऑटो पायलट बड़ा आसान सी चीज़ है। मैंने उस वक्त जब मैं योग की बात कर रहा था तो मैंने इसकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि तो स्क्रीन के साथ इसको दिखाना चाहिए, ज़्यादा सेंस बनाएगी चीज़। तो बॉटम लाइन ये है कि आप इसको प्रेस करेंगे तो आप ऑटो पायलट में आ जाते हैं। अब ऑटो पायलट क्या है कि गाड़ी अपने आप को खुद चलाएगी, लेन में रखेगी अपने आप को, क्योंकि इसके दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं तो उसको पता है कि लेन में है ये गाड़ी। अपने आप को अगर लेन मोड़ रही है, घूम रही है, तो ये अपने आप को साथ साथ घुमाएगी।
ये जो ऊपर नीचे करने का है, आप इससे ये सेट कर सकते हैं स्पीड के मैक्सिमम कितनी स्पीड जाए, और लेफ्ट राइट करने से आप इसको ये बता सकते हैं कि अगली गाड़ी के बीच में और आपके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, ये जो अगली गाड़ी और आपके बीच में डिस्टेंस है, ये अभी तक टेस्ला ने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक्टिवेट होगी। यही सारी चीज़ें इस स्क्रीन पे ऑटो पायलट की आप सेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपका ऑटो क्रूज कितना होना चाहिए, और आपकी जो स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, और आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें इस स्क्रीन से कर सकते हैं या इन ऑप्शन से कर सकते हैं। जब आपका ऑटो पायलट ऑन होता है तो ये इंडिकेटर जो इसके ऊपर बना हुआ है ये रंग बदल लेता है। इस इंडिकेटर का सिर्फ यही मकसद है, और ये इंडिकेटर कुछ और नहीं कर रहा है। ऑटो पायलट के अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि एक ड्राइवर्स टेस्ला करके कहते थे, यानी कि वो गाड़ी जो सिर्फ ड्राइवर चलाता है। और 2015 में जो अपग्रेड हुआ था उसके बाद इस गाड़ी में फुल सेल्फ ड्राइव आ गया था। अब फुल सेल्फ ड्राइव क्या है? फुल सेल्फ ड्राइव का मकसद ये है कि गाड़ी खुद अपने आप को चलाएगी। जहां ऑटो पायलट गाड़ी की कीमत में इंक्लूडेड होता है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो ऑटो पायलट उसके साथ आता है, लेकिन फुल सेल्फ ड्राइव वो ऑप्शन है जो कि आप अमेरिका में इस वक्त एट द मोमेंट वो 10,000 का खरीद सकते हैं, या फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसकी 199 यानी $200 महीने की। अच्छा, अभी फुल सेल्फ ड्राइव क्या करता है? फुल सेल्फ ड्राइव ये करता है कि अपने चारों तरफ जो कैमरे हैं उसकी मदद से अपने आप को, अब इस गाड़ी को ये खुद चलाता है, और ऑटो पायलट में जहां ये गाड़ी लेन में खुद चल रही होती है और स्पीड जो कि आपने बताई हुई होती है उसमें अपने आप को रखती है, और जो डिस्टेंस आपने बताया हुआ होता है आगे वाली गाड़ी से उस पर अपने आप को रखता है। वहीं फुल सेल्फ ड्राइव ऑटो लेन चेंज भी करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली अपनी लेन चेंज कर लेगा जब उसको लगेगा कि मुझे ओवरटेक करना है गाड़ी को, या फिर उसको लगेगा कि मुझे ये एग्जिट लेनी है। फर्ज कर लेंगे आपने ऐसा रास्ता लिया हुआ है कि जिसमें कि आपको एक हाईवे से दूसरी हाईवे जाना है, तो वो हाईवेज पे जाने के लिए वो अपने आप को खुद मोड़ लेगा, इंडिकेटर देगा और खुद टर्न कर लेगा। अमेरिका में फुल सेल्फ ड्राइव की जो गाड़ियां हैं वो स्ट्रीट के ऊपर लेन चेंज या टर्न नहीं कर सकती, बहुत लिमिटेड है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग रिलीज कर रहे हैं उन ड्राइवर्स को जो इनके हिसाब से अच्छी ड्राइविंग करते हैं। अब सवाल ये, अच्छी ड्राइविंग कैसे की जाती है? अच्छी ड्राइविंग ऐसे की जाती है कि टेस्ला के पास कॉन्स्टेंटली आपकी ड्राइविंग का डेटा जा रहा है, वो देख रहे हैं कि आप कब ब्रेक लगा रहे हैं, कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, कितना डिस्टेंस रख रहे हैं। और एक हैरानकुन चीज़ जो टेस्ला ने की हुई है वो ये है कि इसके मिरर के सामने एक छोटा सा कैमरा लगाया हुआ है जो कि बाकायदा ड्राइवर की आंखों को देखता रहता है, यानी कि आंखों को वो मॉनिटर करता रहता है। अगर आपने आंखें बंद कर ली फुल सेल्फ ड्राइव में, आपको ये स्क्रीन पे बताने लगता है कि जी आप गाड़ी टेक ओवर करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी आंखें बंद हों जिस वक्त फुल सेल्फ ड्राइव चल रहा हो, क्योंकि फुल सेल्फ ड्राइव इस वक्त भी बेटा में है। अगर आप फुल सेल्फ ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पूरा चौकन्ना रहना होगा गाड़ी चलाने के लिए। तो फुल सेल्फ ड्राइव उन कैमरों को इस्तेमाल करता है जो हमने बाहर से भी देखे थे, और फुल सेल्फ ड्राइव आपकी जो स्पीड है और आपकी जो डिस्टेंस है इन सब को आपकी सेटिंग के हिसाब से यूज़ करता है। और फुल सेल्फ ड्राइव जो है वो लेन चेंज भी करता है, लेकिन उसके लिए आपको इस वक्त अमेरिका में या तो $10,000 एक साथ देने होंगे या फिर $200 की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें वो बड़ी बेसिक सी हैं जो कि सारी गाड़ियों में ही होती हैं, जैसे कि लॉक्स हो गए, लाइट्स हो गए, डिस्प्ले हो गया, आपकी नेविगेशन हो गई। हाँ, अच्छा, सेफ्टी जो है, सेफ्टी की जहाँ तक बात है वहाँ पर वही डैश कैम का, जैसे मैंने कहा कि जो हॉन्क, जिसको हॉर्न हम लोग कहते हैं, हॉर्न बजाना, जब हॉर्न बजाते हैं तो आपकी डैश कैम की वीडियो सेव हो जाएगी। तो ये जो डैश कैम की वीडियो है ये कैसे सेव हो रही है? ये जी हॉन्क करने से होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको बंद कर दूंगा, और अगर ये हॉर्न पे दबाऊंगा तो फिर ये रिकॉर्डिंग सेव नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो सेंचुरी मोड की मैंने बात की थी कि ये सेव करते रहते हैं वीडियो जब आपकी गाड़ी पार्क होती है। तो अगर आप चाहें, आपकी गाड़ी गैराज में खड़ी है, आपको पता है कि इस वक्त रिकॉर्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका कोई दोस्त का ऐसा घर है जो आपको लगता है बिल्कुल सेफ है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करना है, या आपका ऑफिस ऐसा है जो आपको लगता है यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की सेंचुरी मोड में, तो ये तीनों ही चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने फेवरेट्स में अपने किसी दोस्त का एड्रेस डाल दी और वहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अगर ये चेक मार्क हुए हैं तो इसका मतलब ये सेंचुरी मोड की रिकॉर्डिंग उस वक्त नहीं करेगा जब जब आपकी गाड़ियाँ इन जगहों पे मौजूद होंगी। उसके अलावा इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, उसमें ये बताते रहता है कि जी ये फला अपडेट आ गया है और इस तरह से ये चीज़ अपडेट हुई है, जैसे कि बिल्कुल फ़ोन की तरह। इसी तरह से जो सर्विस का ऑप्शन है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ओनर्स मैनुअल इसके अंदर मिल जाते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ गाड़ी की समझ में नहीं आ रही है। वैसे तो आपकी गाड़ी में यूट्यूब भी है, तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब देख कर आप कई चीज़ें सीख सकते हैं गाड़ी की
लेकिन अगर आप चाहें तो इसका ओनर्स मैनुअल इसी के अंदर दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये स्क्रीन है ये ब्रेन ऑफ द कार है, मतलब यही स्क्रीन जो है ये पूरी गाड़ी चला रहा है, ये गाड़ी चला रहा है, इसके कंट्रोल्स कर रहा है, इसके मैप्स, हर चीज़ जो गाड़ी की आपको नज़र आ रही है वो इस स्क्रीन के थ्रू ही हो रही है। अब जब स्क्रीन के हम उल्टे हाथ के ऊपर आते हैं तो एक और स्क्रीन हमको मिलता है, और ये क्लस्टर है, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि फाइनली 100 साल के बाद अब इंसान ये चीज़ देख सकता है अपने सामने। क्योंकि जब से ये क्लस्टर बनना शुरू हुआ है, पहले वो मैनुअल आती थी इसमें स्पीड के, और उसके बाद ये डिजिटल हो गया 2001, 2, 3 के आसपास, और उसके बाद अब जिसको कहते हैं इसमें बहुत ही सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं, मगर कभी हमको ये नज़र नहीं आया क्योंकि इसके सामने व्हील आया होता था और व्हील के ऊपर हमारा हाथ होता था, तो हम ये देख कभी पाते नहीं थे। जब गाड़ी से अंदर या बाहर जाते थे तब हमको पता होता था कि ये क्लस्टर सामने है, लेकिन बस ये पता ही होता था कि क्लस्टर है। लेकिन आज हम इस क्लस्टर को देख सकते हैं क्योंकि ऊपर का ये व्हील उड़ा दिया गया है योक में, और योक आने की वजह से अब ये क्लस्टर हमको साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि क्लस्टर में हर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए। आपकी गाड़ी कितनी चार्ज है, बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी के आसपास कौन सी गाड़ी है। इट्स वेरी गुड थिंग क्योंकि गाड़ी में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा है। आप ये देख सकते हैं कि आसपास कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, इस वक्त क्या हो रहा है। अगर फ़र्ज़ कर लें आपका पैसेंजर जो है, जो कि गेम खेल रहा है साथ में बैठ के, और आपका पूरा बड़ा स्क्रीन कवर हो गया है, आपकी जो डायरेक्शंस है, आपकी जो नेविगेशन है, जो आपकी जो भी ख़ास चीज़ें हैं वो इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, और उसकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको कहीं भी कोई लैग नहीं नज़र आएगा, और ये गाड़ी बहुत ही इंटरेक्टिव है, यानी कि अगर आपका जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो खट करके इसके ऊपर सामने तस्वीर आ जानी है कि दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा बंद हो गया तो भी इसके ऊपर सामने क्लस्टर पे बना आ जाएगा। ये आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो लाजमन आपको पता होनी चाहिए, भले आपका बड़ा स्क्रीन जो है उसका आपको एक्सेस हो या ना हो। अब जब स्क्रीन की बात हो रही है तो ये मुन्ना वाला जो छोटा स्क्रीन है, हम इस पर आ जाते हैं। ये जो स्क्रीन है ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। जब ये गाड़ी अनाउंस हुई थी तो उन्होंने दिखाया था कि जी इस पे वीडियो गेम खेले जा रहे हैं, और एक कंट्रोलर, इससे वायरलेस कंट्रोलर अटैच है, और इस पे उसी तरह के गेम खेले जा सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी PS5 की। अब इस वक्त तक वो अपडेट आया नहीं है कि इस स्क्रीन के ऊपर आप गेम्स खेल सकते हो। ये काफ़ी छोटा स्क्रीन है, इट्स ऑकवर्ड पोजीशन नीचे पैरों के पास। अगर आप इसको देखेंगे तो शायद आप मुस्तकिल इसको ना देखना चाहें, लेकिन इस स्क्रीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनविजिबल आपके AC हैं, और आप वेदर कंट्रोल स्क्रीन से करते हैं फ्रंट पे। इसी तरह से जो बैक स्क्रीन है आपका, वो जो पीछे की आपका क्लाइमेट है वो कंट्रोल करता है। पैसेंजर्स जो है अपनी सीट की हीटिंग कूलिंग यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि चलती गाड़ी में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हुलू, जो भी मीडिया आगे था, जो कि गाड़ी चलाने की सूरत में वो बंद हो जाता है आगे के स्क्रीन पे, सिर्फ आपको आवाज़ आती है सेफ्टी की वजह से, वो पीछे की स्क्रीन पे चल सकता है। ना सिर्फ चल सकता है बल्कि वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो यूट्यूब लगा के और फुल वीडियो देख सकता है कोई भी, और आपको आवाज़ तो आएगी लेकिन आपको वो कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो इट्स अ गुड आइडिया। स्क्रीन छोटा है कंपेरेटिवली, लेकिन अगर आप की गाड़ी में बच्चे बैठे हैं और आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड एडेड बोनस कि आप इस पे वीडियो देख सकते हैं, और इवेंचुअली जब अपडेट आ जाएगा तो उसके बाद आप गेम्स भी खेल सकते हैं। इस गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास टेस्ला ऐप हो। जो भी आपका स्मार्टफोन है उसके लिए आपने टेस्ला ऐप डाउनलोड करनी है। मोस्टली कंट्रोल्स जो आपको गाड़ी के ऊपर मिलते हैं वही आपको ऐप पे ही मिलते हैं। ऐप की अच्छी बात यह है कि आप गाड़ी के करीब नहीं भी हैं तो भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं ऐप के थ्रू। ऐप काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है क्योंकि ऐप में सारे ही वो ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्विकली अगर आप ऐप को देखेंगे तो आप इसमें लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। आप इसमें गाड़ी का क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। गाड़ी को अगर आपने गर्म करना है या ठंडा करना है, आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है और आप चाहते हैं गाड़ी में बैठने से पहले वो हीटअप हो जाए, तो आप ये ऐप में घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। आप इसमें अपना चार्जिंग पोर्ट खोल सकते हैं किसी वजह से, अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपकी गाड़ी को चार्ज कर दे और आप गाड़ी के पास नहीं है तो आप यहीं से अपने चार्जिंग पोर्ट खोल सकते हैं। उसके अलावा अपना फ्रंक खोल सकते हैं इससे। उसके बाद किसी वजह से अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है तो आपको गाड़ी की लोकेशन नहीं बता सकता है, ये कॉन्स्टेंटली गाड़ी की लोकेशन को अपडेट रखता है। उसके अलावा आप चार्जिंग इसमें स्केड्यूल कर सकते हैं कि जी गाड़ी किस वक्त से किस वक्त तक चार्ज हो। कई ऐसी जगहें हैं अमेरिका में स्पेशली जहाँ पे गाड़ी की EV चार्जिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं,
उनको चार्जिंग के रेट्स कम हो जाते हैं या इवन फ्री हो जाते हैं कई जगहों पे शाम के या रात के वक्त। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऑफिस से आए और आपने गाड़ी चार्ज पे लगा दी, लेकिन क्योंकि आपने स्केड्यूल किया हुआ है चार्जिंग को, तो जब वो स्केड्यूल यानी कि अगर रात के 12 से 6 के बीच में, तो उसी वक्त गाड़ी चार्ज होगी और उसके बाद गाड़ी चार्ज होना बंद हो जाएगी। अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जिस तरह से मैंने कहा कि फुल सेल्फ ड्राइव जो है वो आपको ऑप्शन है जो ख़रीदना पड़ता है। आप चाहें तो उसको ऐप से ही ख़रीद सकते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर है जो थोड़ी सी देर में, अगर आपने ये ऑप्शन ख़रीद लिया $10,000 या 199 दे के, तो वो सॉफ्टवेयर आपकी गाड़ी में डाउनलोड हो जाएगा ओवर द एयर। उसके अलावा टेस्ला की सर्विस को सेट करना बड़ा सिंपल सी चीज़ है। आप ऐप के थ्रू अपनी सर्विस करते हैं, वो आपसे पूछता है कि जी क्या आपको किस चीज़ की सर्विस चाहिए, आप उसको सेट करते हैं और गाड़ी के थ्रू ही अब अपनी सर्विस सेट करते हैं। उसके अलावा ऐप में रोड साइड असिस्टेंस है, किसी वजह से अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपका चार्ज खत्म हो जाता है या आपका टायर पंचर हो जाता है, तो आप रोड साइड असिस्टेंस को अपनी ऐप के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टेस्ला मॉडल एस रिफ्रेश का रिव्यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली ये रिव्यू करने में, और मुझे लगता है कि इट्स अ लॉट ऑफ फन ड्राइविंग दिस कार। इसमें गाड़ी में ये पूरा एडवेंचर है, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, मतलब इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस। और मुझे चलाने में जितना मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को, मेरे ख्याल से मुझे वीडियो बनाने में भी उतना ही मज़ा आया, एंड आई होप कि आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया हो जितना मुझे बनाने में आया।